तपती गर्मी में भर भर कर फूल देते हैं ये पौधे और इन्हें अभी जून की गर्मी में आप लगा लीजिए। ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं, एक बार आप लगा लेंगे तो बहुत आसानी से ये चलते जाते हैं और चिलचिलाती धूप में आपके गार्डन में एक सुकून भी भरा रहता है इन पौधों को लगाने से। यह है मुसेंडा। मुसेंडा की किसी भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, अभी बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा, यानी इसमें कलर भी बहुत सारे आते हैं। सेमी शेड में ये पौधा बहुत अच्छे से चलता जाता है। इन पौधों को एक बार ही आप बड़े कंटेनर में लगा लीजिए ताकि बार बार रीपॉट ना करना पड़े। यह है विंका, पेरीविंकल या सदाबहार, ये दोनों हाइब्रिड है और नीली जो दिखाया वो देसी है। ये तीनों ही पौधे बीज से तैयार हो जाते हैं। बरसातों में इनके बीजों को यदि मिट्टी पर सिर्फ आप छिड़क देंगे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। इनके बीज इन पौधों में ही तैयार होते हैं और बीजों को लगाने का समय स्प्रिंग का टाइम है या फिर रेनी सीज़न है। इसे आप सेमी शेड में रख सकते हैं। ये जूही, चमेली या जैस्मिन की ही एक वैरायटी है। इसमें खुशबू भी है, बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसका स्टेम ऑरेंज नहीं है, इसलिए ये हरश्रृंगार नहीं है। ये हरश्रृंगार की तरह दिखता है, लेकिन ये जूही की ही एक वैरायटी है। इसका रियल नेम यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। धूप में ये पौधा बहुत अच्छे से चल रहा है। कनेर की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि गमले में आप गार्डनिंग करते हैं तो मेरी तरह हाइब्रिड कनेर अभी आप आसानी से नर्सरी से ले सकते हैं, 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे और इसकी कटिंग भी आप बरसातों में लगा सकते हैं। कनेर का पौधा बहुत सारे रंगों में आता है। पीला कनेर भी आता है जो भगवान को भी चढ़ाया जाता है और जो शुभ होता है अपने घर में रखना। कनेर को 6 से लेकर 12 इंच के बीच के कंटेनर में उगाया जा सकता है। ये नीली अपराजिता है। एक तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही शुभ पौधा है, इसलिए इसको आपको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। और इसमें एक वाइट फ्लावर्स भी आते हैं, वैसे 2 कलर और भी आते हैं, लेकिन नर्सरी पर यही दोनों कलर्स आसानी से आपको दिखेंगे, नीले और वाइट। ये पौधे अपने घर में लगाइए। ये बेल होती हैं, बेलें जो ऊपर आप बांध देते हैं तो आसानी से चढ़ती जाती हैं, ऊपर फैलती जाती हैं। इन पौधों को एक बार लगाने के बाद बीज इसी में तैयार होते हैं। बीजों से आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। यह है मैक्सिकन पिटूनिया। इसकी इतनी छोटी सी कटिंग लेकर इस तपती गर्मी में भी यदि आप मिट्टी में दबा देंगे तो नए पौधे बन जाएंगे। मैक्सिकन पिटूनिया के और भी कलर्स आते हैं और ये कभी ना मरने वाला पौधा है। मैंने तो ये देखा है कि एक बार जब इस पौधे को मैंने लगा लिया था 2018 में और तब से अभी तक कटिंग के द्वारा ही ग्रो करती रही हूँ। यह है कुंद का पौधा। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यहाँ पर कुंद के पौधे के नाम से ही मुझे मिला है। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत है देखने में और हल्की सेंटेड भी हैं। कुछ स्टार जैस्मिन की तरह लग रहे हैं, लेकिन ये स्टार जैस्मिन नहीं है। इसको 6 से लेकर के 12 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए और जितने भी पौधे हैं आपके पास जो परमानेंट हैं उन्हें भी 12 से लेकर 2 या 3 बजे तक की धूप से बचा करके रखिए। इन पौधों को 15 दिनों पर एक बार यदि आप फर्टिलाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग ले पाएंगे। देखिए ये गुड़हल है। कई लोग कह रहे हैं कि हाइब्रिड गुड़हल की फ्लावरिंग बंद हो गई, ऐसा नहीं है। हाइब्रिड और देसी दोनों में फ्लावरिंग सालों भर होती रहती है, मैंने तो यही देखा है। तो हिबिस्कस को अभी आप खरीद लीजिए और हिबिस्कस एक बार ही बड़े कंटेनर में लगा लीजिए। इसकी स्टेम मोटी होती जाएगी। किस तरीके से इन्हें केयर करना है और खाद किस तरीके से देनी है ये देखने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और हिबिस्कस की पत्तियां सूखे ना, गर्मियों में मुरझाए ना, इस चीज़ के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हैं। तो हिबिस्कस जो है पूरे साल फूल देने वाला पौधा है, तो एक ही बार बड़े कंटेनर में लगा लीजिए, 10 से 12 इंच के कंटेनर में। बार बार रीपॉट नहीं करना पड़ता इस पौधे को। एक बार लगाएंगे तो 3-4 सालों के बाद ही रीपॉट करना पड़ेगा। रीपॉट करने का सही टाइम बरसात है या फिर स्प्रिंग है, उसी टाइम में आप कटिंग भी कर सकते हैं। ये जो पौधा है ये एडेनियम का है, बीजों से भी तैयार हो जाता है। यदि इसमें आप ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी स्टेम जो है ये थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगती है और पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। तो ये ऐसा पौधा है जिसे पानी की ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में भी वीक में सिर्फ एक बार पानी दीजिए या फिर पत्तियां मुड़ने लग रही हैं तब पानी दीजिए। इसे डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जाना जाता है और इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो एडेनियम परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, इसे एक बार लगा लेंगे तो आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। ये है मुरैया।
मुरैया के नाम से ही नर्सरी पर मिलता है, आपके पास कोई और नाम है तो ज़रूर बताइएगा। और इसमें देखिए बहुत अच्छे से गुच्छों में फूल अपने आप ही खिल रहे हैं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम इसमें आ रही है और वो है कि पत्ते मुड़ जाते हैं जब इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि पानी की कमी हो या पानी ज़्यादा हो तो इस पौधे पर स्ट्रेस दिखने लगता है। तो आपको यही पहचानना होगा कि पानी कम या ज़्यादा ना हो। आप 15 दिनों पर एक बार फर्टिलाइज़ कर सकते हैं इसे किसी भी अच्छे खाद से। खाद के बारे में मैंने बता रखा है, आप एवरग्रीन पर जा कर के देख सकते हैं। इसमें हल्की सेंट है जो आपके गार्डन में भीनी भीनी खुशबू फैला रही है। ये सन लविंग प्लांट्स होते हैं, लेकिन 50 डिग्री के टेम्परेचर में आपको सभी पौधों को बचा करके रखना है, तो सुबह की धूप दीजिए। देखिए ये पीस लिली है, इसकी पत्तियां झुक जाती हैं जब इसमें पानी की कमी होती है। यदि पानी कम होगा तो फिर पत्तियां भी झुकेंगी और जो फूल है वो भी झुक जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पानी कम है। अब गर्मियों में इसे बचा करके रखने का तरीका है कि जिस प्लेट में आपने रखा उसमें नीचे पानी डाल दीजिए और पानी सुबह शाम दोनों टाइम दीजिए। जैसे ही ये पौधा स्ट्रेस में आएगा, फूल तो नीचे झुकेगा ही, ड्रूपी होगा ही, साथ ही पत्तियां ड्रूपी होकर के जलने लगेंगी। परमानेंट पौधा है, एक बार लगा लीजिए, 10 से 12 साल ये आपके लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम में बहुत आसानी से चलता रहेगा। इसमें सिर्फ यही कलर आता है पीस लिली के, और कोई कलर्स नहीं होते हैं। पीस लिली छोटे कंटेनर में लगाया जाता है, बहुत बड़े कंटेनर में ना लगाएं। और ये पौधे जो होते हैं ये रूट डिवीज़न से अलग कर सकते हैं आप। ये पीस लिली का जो पौधा, जो फूल है, एक बार खिल जाता है तो 2 से ढाई महीने तक ये ऐसे ही रहता है। अगला जो पौधा है ये ब्लीडिंग हार्ट का पौधा है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और परमानेंट पौधा है, बहुत हार्डी है, जल्दी मरता नहीं है। इसी तरीके से रंगून क्रीपर भी आता है जो बहुत ही हार्डी होता है और ज़मीन में लगाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। ये लताएं होती हैं जो बढ़ती जाती हैं। ये नौबजिया या फिर आप पॉर्चुला का पर्सलेन, मॉस रोज़ के नाम से जानते हैं। इसकी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। इसे अभी आप नर्सरी से 20 रुपीज़ में बहुत आसानी से ख़रीद सकते हैं। इन पौधों को वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए, नहीं तो पानी यदि सॉइल में खड़ा होगा तो इसकी स्टेम सबसे पहले गल जाती है, और यदि ओवर वाटर करेंगे तब भी स्टेम गल जाती है। इसे सिर्फ एक बार सुबह में पानी दीजिए और बरसातों में पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। यह है टिकोमा। टिकोमा के और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। मैंने बहुत छोटे से कंटेनर में इसे लगाया है। इन पौधों का रूट बाउंड नहीं होता है जल्दी। धूप इन पौधों के लिए ज़रूरी है अच्छी फ्लावरिंग होने के लिए। गर्मियों के फूलों की एक खासियत है कि वो गर्मी में जलते नहीं हैं, क्योंकि वो समर के लिए ही बने हैं। लेकिन फूल ना जलें, फूल क्योंकि डेलिकेट होते हैं, तो फ्लावर्स जब आने लगते हैं तो इन्हें हम थोड़ा सा सेमी शेड प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बरसातों में एकदम ओपन में रख सकते हैं। अगला जो पौधा है ये मांडेविला का पौधा है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, गुच्छों में फूल है। ये आप इसको मैंने ट्रेलिस से बांध दिया है, आप चाहें तो इसे ऊपर की तरफ बांध दें। ये बेलें होती हैं जो फैलती जाती हैं। ये जो बेलें हैं इन्हें आप ज़मीन में और कंटेनर में दोनों जगह आसानी से लगा सकते हैं। ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी डेली देना है, प्रॉपर सनलाइट में रखना है, और 15 दिनों पर जैसे आप अपने सभी फूलों वाले पौधों को फर्टिलाइज़ करते हैं उसी तरीके से फर्टिलाइज़ करना है। जो फूलों वाले पौधे होते हैं उन पर फंगस का अटैक भी बहुत जल्दी, मिलीबग्स या ब्लैक माइट्स का अटैक हो जाता है। तो इसके लिए एक आपको उपाय बता देती हूँ कि 1 चम्मच शैम्पू या डिशवॉश सोप लिक्विड ले लीजिए, उसे 1 लीटर पानी में डाल करके सभी पौधों पर वीक में एक बार स्प्रे कर दीजिए। आप वेट मत कीजिए कि इस पर फंगस लगेंगे तो आप स्प्रे करेंगे। अच्छे से उलट पलट करके जब आप स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे आपके पौधे ज़्यादा स्वस्थ हैं। डबल चांदनी के पौधे को लगा लीजिए, इसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है और सालों साल चलने वाला पौधा है। और सबसे अच्छी बात है, इस तपती गर्मी में इसकी लश ग्रीन पत्तियाँ आपको अट्रैक्ट करती हैं, आपको आकर्षित करती हैं। यदि पत्तियाँ इस तरीके से जल रही हैं मतलब आपका पौधा अभी न्यू है, वो पूरे दिन के सनलाइट में नहीं रहेगा, तो दोपहर की धूप से बचाइए या ग्रीन नेट के नीचे रख लीजिए। ये जो डबल चांदनी का पौधा है इसकी खुशबू भी बहुत मनमोहक होती है, वास्तु के हिसाब से एक ज़रूरी पौधा है और हम अपने देवी देवताओं को भी चढ़ा सकते हैं। इसलिए इन पौधों में खासकर जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं उनमें कभी भी अंडे के छिलके वगैरह या ऐसी कोई खाद या बोन मिल ऐसी कोई खाद नहीं देनी चाहिए जिससे कि इन फूलों को भगवान पर चढ़ाने से पहले हमें संकोच हो। ये जो डबल चांदनी का पौधा है इस पर कभी कभी
मिलीबग्स का अटैक होता है। तो जो उपाय बताया है उसे आप 15 दिनों पर एक बार करेंगे तो आपके सारे पौधे बचे रहेंगे। कई लोग नीम ऑयल का स्प्रे करना बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। यह है मधुकामनी, गुच्छों में फूल देने वाला पौधा है, बहुत आसानी से आपके गार्डन में लग जाएगा और सालों साल चलता रहेगा। मधुकामनी के फूलों की खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है। इनके पत्तों को जलने से बचाने के लिए जब भी आप पानी दें, अच्छे से लीव्स को वॉश करें। गर्मियों में किसी भी पौधे के लीव्स को वॉश करना ना भूलें, क्योंकि इससे यदि लीव्स गंदी होती हैं, डर्टी होती हैं, तो कई बार मैंने देखा है कि पौधा जो है स्वस्थ नहीं होता। ये नाग चंपा है, सालों साल चलने वाला पौधा है। टेरेस पर या बालकनी में जहाँ पर बहुत धूप आती हो वहाँ लगाकर छोड़ दीजिए, ये पौधा आसानी से ग्रो होता रहेगा। इसकी स्टेम धीरे धीरे बहुत ही मोटी हो जाती है। शुरू में ही इसे 13-14 इंच के कंटेनर में लगा लीजिए। यदि बालकनी में गार्डनिंग कर रहे हैं तो इन गमलों की जो सॉइल है उसे थोड़ी हल्की बनाने के लिए आप 40% गार्डन सॉइल में 40% आप चाहे तो कोकोपीट मिला लीजिए, राइस हस्क मिला लीजिए और 20% आप कंपोस्ट मिला लीजिए। एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो जाएगी। अलामंडा बुश है, ये बेल है और सालों साल बढ़ता जाता है। धन्यवाद।